गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 जो कि एक्सरसाइज है इंश्योरेंस पे बेस्ड, उसके बचे हुए 4 सम्स को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। दैट 3 थिंग्स यू नो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का 11th सम। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। A shop and a godown worth 1 lakh and 2 lakh rupees respectively were insured through an agent who was paid 12% of the total premium. If the shop was insured for 80% and the godown for 60% of their respective values, find the agent's commission given that the rate of premium was 0.08% लेस 20%। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है। पहला है आपका शॉप, दूसरा है आपका गोडाउन। कहा जा रहा है कि जो शॉप है उसकी वैल्यू है 1 लाख, गोडाउन की है 2 लाख, देख सकते हैं आप। फिर कहा गया कि द प्रॉपर्टी वॉज इफ द शॉप वॉज इंश्योर्ड 80%, यानी कि इसकी पॉलिसी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 80% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज़ 80,000। ओके, और गोडाउन के केस में क्या है 60% वैल्यू ही कवर होगी प्रॉपर्टी की विच इज़ 1,20,000। ये सब काम हो रहा है थ्रू अ एजेंट, एन एजेंट जो चार्ज करेगा 12% कमीशन ऑन द टोटल प्रीमियम। तो उसके लिए हमें पहले प्रीमियम निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे, बट हम लिख देते हैं रेट ऑफ कमीशन of an agent is 12%, जो कि जाहिर सी बात है प्रीमियम पे होता है और यहाँ पे कहा भी गया है। ओके, फिर कहा गया है फाइंड द एजेंट्स कमीशन, एजेंट्स का कमीशन निकालना पड़ेगा गिवन दैट द रेट ऑफ प्रीमियम वॉज 0.08 लेस 20%, यानी कि यहाँ पे हमें नेट प्रीमियम निकालना पड़ेगा, नेट रेट ऑफ प्रीमियम। ओके, तो निकालते हैं। वो कैसे निकालना है ये मैंने आपको दिखाया था। 0.08% माइनस इसका 21, देखिए फ्रेंड्स लिखा है लेस 20% ऑफ द गिवन परसेंट। जो आपको रेट ऑफ प्रीमियम दिया होता है पहले का, उसका ही 20% लेस कर दिया गया होता है, उसी को कहते हैं लेस देन 20%। आंसर आएगा 0.6 आई एम श्योर। और इसे जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, काउंट द आंसर 7 and 4 0.64%। ये नेट रेट ऑफ प्रीमियम आया फ्रेंड्स। अब हम इन दोनों के पॉलिसी वैल्यू बेस्ड प्रीमियम निकाल लेंगे, प्रीमियम का अमाउंट। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जो नेट रेट ऑफ प्रीमियम मिला था, जो कि हमने इसके थ्रू निकाला 0.64%, उसके हिसाब से शॉप, पहले हमने शॉप का जो प्रीमियम था शॉप के लिए भरे थे वो निकाला, जो कि आएगा 512 रुपये। इसके बाद हमने एज पर गोडाउन निकाला विच विल कम 768 रुपीज़। अब इसी पे बेस्ड हम निकालेंगे टोटल प्रीमियम, यानी कि हम गोडाउन और शॉप का अलग अलग निकाल चुके थे। इन्हीं दोनों को जब प्लस करेंगे, इन दोनों के प्रीमियम को, तो हमें मिलेगा कि हम टोटल प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, विच इज़ 512 प्लस 512 प्लस 768 रुपीज़ विच विल कम 1,536 रुपीज़। ओके, नो सॉरी फ्रेंड्स, ये आएगा 1,280 रुपीज़। फ्रेंड्स, कभी कभी आप भी तो मेरी मदद कीजिए, मैं तो हमेशा करता हूँ। प्लस माइनस कभी कभार गलत हो तो आप बताया करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें टोटल प्रीमियम मिल चुका है। अब हम एजेंट्स कमीशन निकालेंगे विच इज 12% ऑफ द टोटल प्रीमियम विच इज 1,280 रुपीज़, जो कि आएगा 153 रुपये और
6 पैसे। फ्रेंड्स होप सो कि आपको क्वेश्चन समझा। हम नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं। यू सी, तो मैं 12th सम पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, विच इज द रेट ऑफ प्रीमियम on a policy of rupees 1 lakh is 56 rupees per thousand per annum. A rebate of rupees 0.75 per thousand is permitted if premium is paid annually. Find the net amount of premium payable if the policy holder pays the premium annually. फ्रेंड्स, रिबेट बेसिकली एक डिस्काउंट टाइप का होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो कुछ नहीं करना है हमें फ्रेंड्स, जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन टाइप का है। आप बस, आपको कहा गया है रेट ऑफ प्रीमियम ऑन अ पॉलिसी ऑफ 1 लाख रुपीज़, यानी कि आपको सीधे सीधे पॉलिसी वैल्यू दी गई है, बस आपको उस पर प्रीमियम किस परसेंट पे निकालना है वो आपको पता करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको 12 सम है, नेट रेट ऑफ प्रीमियम, यानी कि हमें जो इंश्योरेंस कंपनी उन्हें रिबेट दिया है, रिबेट मीन्स योर डिस्काउंट एज पर, तो बस जो आपका रेट ऑफ प्रीमियम था 56 रुपीज पर थाउजेंड, ओके, इसमें से आपको माइनस करना है 0.75 रुपीज, तो आएगा कितना फ्रेंड्स, आप काउंट कर लीजिएगा, मैं साइड में काउंट करता हूँ, गिनिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है इन द यूनिट ऑफ रुपीज़, तो हमने नेट रेट ऑफ प्रीमियम निकाला है इन द रुपीज़, और जब हम इसे यहाँ पे पर थाउजेंड के हिसाब से बात हो रही है फ्रेंड्स, तो अब हम प्रीमियम निकालेंगे एज पर थाउजेंड। तो याद रखिए 55.25 रुपीज़ अपॉन थाउजेंड पर थाउजेंड, और आपकी पॉलिसी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़। ओके, हमने रेट ऑफ प्रीमियम अप्लाई किया है विच इज़ पर थाउजेंड, तो यहाँ पे हमें पर थाउजेंड के हिसाब से लिखना है इनटू द पॉलिसी वैल्यू, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5525 रुपीज़। आपका प्रीमियम अमाउंट आ गया, सॉल्व हो गया फ्रेंड्स इजीली। हमने क्या किया फ्रेंड्स, कुछ नहीं, हमें बस रेट ऑफ प्रीमियम समझना क्या आएगा, विच इज़ 56,000, जिसमें से हमें कंपनी ने 0.75 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो हमारा जो नेट रेट है वो है, नेट रेट ऑफ प्रीमियम इज़ 55.25 रुपीज़। हमने उसे अप्लाई किया पर थाउजेंड, और 12th सम सॉल्व हो गया। अब मैं 13th सम पढ़ता हूँ फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अ वेयर हाउस वैल्यूड 40,000 contain goods worth 2,40,000. The warehouse is insured against fire rupees 16,000, and the goods of extend 90% of their values. Goods worth 80,000 were completely destroyed, while the remaining goods are destroying to 80% of their value due to fire. The damage to the warehouse is to the extent of 8,000. Find the total amount that can be claimed. Claim की बात हुई, policy value, property value into loss. The formula you have to remember. और इसके तीनों चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, which is policy value, property value और आपका नुकसान। देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं एज पर वेयर हाउस। तो कहा जा रहा है कि जो वेयर हाउस है उसकी वैल्यू है 40,000, विच इज इट्स पॉलिसी वैल्यू, मतलब सॉरी प्रॉपर्टी वैल्यू, उसकी एक्चुअल वैल्यू। ओके, फिर कहा जा रहा है इसके बारे में, हम फिलहाल सिर्फ वेयर हाउस के बारे में देखते हैं, गुड्स को फिलहाल साइड में रखिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में लिखा देख सकते हैं आप, द वेयर हाउस इज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर रुपीज 60,000, पॉलिसी वैल्यू 16,000। उसके बाद एकदम सेकेंड लास्ट लाइन पे आ जाइए, या फिर थर्ड लास्ट लाइन पे आप देख सकते हैं, द डैमेज टू द वेयर हाउस इज टू द एक्सटेंड ऑफ 8,000, लॉस 8,000। क्लेम की फॉर्मूला में रखिए पॉलिसी, प्रॉपर्टी, लॉस, क्लेम मिल गया। ये एज पर वेयर हाउस हुआ फ्रेंड्स। अब बात होगी इसी तरह एज पर गुड्स के बारे में, जो कि उसमें स्टोर हो रहा है। फ्रेंड्स देखिए वहां पे क्या क्या लिखा है, गुड्स वर्थ 2,40,000, property value, the goods to the extent 90% of their values,
पॉलिसी वैल्यू यानी कि जो गुड्स है वो 90% जो बिल्कुल ही इंश्योर्ड हुआ है, तो जितने गुड्स है उसका 90% इंश्योर्ड वैल्यू में आएगा यानी पॉलिसी वैल्यू में आएगा। कहा जा रहा है कि 80,000 गुड्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, 80,000 माइनस करना है, while the remaining goods are destroyed to 80% of their value due to a fire, यानी कि जितना 80,000 माइनस करने का 2,40,000 में से बचेगा गुड्स उसका 80% फायर में जल गया। नहीं समझा कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, समझेंगे आप जरूर। देखिए फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन के हिसाब से 2,40,000 प्रॉपर्टी की वैल्यू है, 90% ऑफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड है, और फिर कहा गया कि 80,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो लॉस ड्यू टू डिस्ट्रॉय इज 80,000। नाउ प्रॉपर्टी वैल्यू यानी कि 80,000 के गुड्स जब बेकार खराब हो गए तो आपके पास प्रॉपर्टी बचती है सिर्फ 1,60,000 की। अब बची हुई प्रॉपर्टी का 80% जो अमाउंट है फ्रेंड्स, मतलब 80% वैल्यू की गुड्स है वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, विच इज़ लॉस, द लॉस इज 1,28,000। अब हम टोटल लॉस निकालेंगे फ्रेंड्स, गुड्स वर डिस्ट्रॉय, लॉस ड्यू टू डिस्ट्रॉय और लॉस ड्यू टू फायर, विच विल कम 2,08,000 रुपीज। ओके, अब आप क्लेम का फॉर्मूला लगाइए, पॉलिसी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, एक और 0, लॉस 3 0, and the answer will come 1,87,200 rupees। हमसे पूछा गया है फ्रेंड्स, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड। टोटल अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड यानी कि क्लेम फॉर गुड्स एंड क्लेम फॉर वेयर हाउस, तो इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक छोटी सी लाइन, टोटल क्लेम इज इक्वल टू 1,87,200 प्लस 3,200 4091 1,90,040 रुपीज। क्वेश्चन सॉल्व। तो अब जाहिर सी बात है आखिरी सम और इस एक्सरसाइज को कहेंगे बाय बाय। फ्रेंड्स मैं सम पढ़ देता हूँ। A person takes up life policy for 2 lakh rupees for a period of 20 years. He pays premium for 10 years, during which bonus was declared at an average rate of rupees 20 per year 1,000. कोई बात नहीं। Find the paid up value of the policy if he discounts paying after 10 years, यानी कि 10 साल के बाद एक आदमी है फ्रेंड्स, उसने 2 लाख की पॉलिसी ली। ओके, वो 20 ईयर्स में प्रीमियम भरेगा इस पॉलिसी वैल्यू की। ही पेज प्रीमियम फॉर 10 ईयर्स, यानी कि सिर्फ 10 साल ही 20 साल भरना था और उसने सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम भरा है। प्रीमियम फ्रेंड्स मतलब एक तरह से इंस्टॉलमेंट में पैसे भरना फॉर ईयर पॉलिसी, आपको पता ही है। और उस 10 साल के दौरान उसे बोनस भी मिला। ओके फ्रेंड्स, प्लस बोनस भी होगा, और वो एवरेजली मतलब पर ईयर वो 20 रुपीज पर 1,000 भरता था। ओके, फाइंड द पेड वैल्यू, मतलब टोटल उसने कितना प्रीमियम भरा होगा 10 साल में और उसे कितने पैसे मिलेंगे आफ्टर 10 साल, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फिर आपकी पॉलिसी की वैल्यू थी 2 लाख और पॉलिसी पीरियड यानी कि प्रीमियम भरने का जो टाइम था वो था 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक हम इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम भरते जाएंगे जो डिसाइडेड है टू रीच द अमाउंट 2 लाख। बट हमने सिर्फ 10 साल के लिए ही, मतलब जिसने ये लाइफ इंश्योरेंस लिया था उसने सिर्फ 10 साल के लिए ही ये प्रीमियम भरा, तो इसका जो प्रीमियम आपका है वो है 10/20 इंटू द पॉलिसी वैल्यू विच इज़ 20 लाख, मतलब सॉरी 2 लाख, और आपका प्रीमियम आएगा 1 लाख का। ये तो बात हुई प्रीमियम की। अब यहाँ पे कहा गया है पेज प्रीमियम ड्यूरिंग विच बोनस वॉज डिक्लेयर्ड, यानी कि यहाँ पे उसे बोनस अमाउंट भी मिलेगा। तो अब बोनस क्या है, कहा गया है कि बोनस वॉज डिक्लेयर्ड
एट एन एवरेज ऑफ 20 रुपीज पर ईयर पर 1000, 20 रुपीज पर 1000 पर ईयर ऑन विच अमाउंट? पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट है फ्रेंड्स, उसे बोनस मिलेगा 20 रुपीज पर 1000 के हिसाब से। तो आपको बोनस का अमाउंट निकालना होगा, विच विल कम 4000। अब फ्रेंड्स ये उसे एनुअली मिल रहा है, वो भी 10 सालों के लिए। तो फिर फ्रेंड्स बोनस फॉर 10 ईयर्स क्या होगा फ्रेंड्स? इज 10 into 4000 विच इज 40,000 रुपीज। अब आपको कहा गया है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि उसने प्रीमियम भरा है, उसका लाइफ इंश्योरेंस था। तो देखते हैं उसका बोनस का अमाउंट प्लस उसने जितने का प्रीमियम भरा था उतना अमाउंट उसे मिल जाएगा। इसलिए पेमेंट रिसीव बाय हिम इज इक्वल टू प्रीमियम प्लस बोनस फॉर 10 ईयर्स। जाहिर सी बात है, मतलब 10 ईयर्स का बोनस इज 1 लाख रुपीज प्लस 40,000, 1,40,000। इजी इजी, वेरी इजी। देखिए फ्रेंड्स, हमें पॉलिसी वैल्यू दी गई थी विच इज़ 2 lakhs। भरने की जो अवधि थी, जो टाइम पीरियड था वो था 20 ईयर्स का बस, बट हमने 10 ईयर्स ही भरा, इसलिए 1 लाख ही हम प्रीमियम भर पाए। हमें बोनस मिल रहा है फ्रेंड्स 20 रुपीज़ पर 1000 ऑन पॉलिसी वैल्यू, जो कि है 40,000 एनुअली मिल रहा था पर ईयर का, जिसे हमने कन्वर्ट किया, जिसे हमने 10 साल के लिए निकाला, जो कि है 40,000। उसके हिसाब से हमने इसका पेमेंट रिसीव जो मिलेगा ऐसे 10 साल बाद वो निकाल लिया फ्रेंड्स। होप सो कि आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चन समझा हो। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। इस तरह 2.1 खत्म होता है फ्रेंड्स। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह मिलूंगा मैं आपसे फिर एक नए वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए